पर जो है कपड़ा मैंने 4 फोल्ड कर लिया है अपनी चेस्ट के अराउंड, ठीक है, क्योंकि कमर हमारी ऐसे कमर यानी कि पतली होती है, फिर चेस्ट हमारी ऊपर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग फ्रॉक बना रहे हो तो आप लोगों को ऊपर से पेटीकोट अलग से बनाना पड़ता है, तो उसकी मैं आप लोगों को डिटेल दे रही हूँ। अगर कमीज़ बनानी है, फ्रॉक बनानी है, उनकी अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से पेटीकोट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल तरीका बताने वाली हूँ, बहुत ही ईजी मेथड रहेगा। आप लोगों ने 3 पीस लेने हैं, ठीक है। पेटीकोट के लिए हम लोग लेते हैं 2, लेकिन हम लोग लेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। 3 लेंगे। इसको किस तरीके से यूज़ करना है सारा ही आपको बताऊंगी। तो इसकी टोटल जो कपड़ा लिया है वो 15 इंच लिया है, क्योंकि यहाँ से भी हम लोगों को शेप देनी है और नीचे से भी, तो मुकम्मल आप लोगों ने अच्छे से डिटेल के साथ इसको सीखना है। सबसे पहले ऊपर से हम लोग अनफिनिशिंग को इक्वल करेंगे ताकि ये हमारा इक्वल कपड़ा आ जाए, ठीक है। यहाँ पर मैंने तीनों ही पेटीकोट कैसे यहाँ से मिला लिया है और यहाँ पर इसकी अच्छी खासी मैंने पिनअप कर दिया है ताकि कपड़ा मेरा आगे पीछे ना हो, ठीक है। कंधे की जो कटिंग है वो हमारी सेम रहेगी जैसे हम लोग नॉर्मल कमीज़ में करते हैं। शोल्डर डाउन इसमें हम लोग आधे इंच का दे देंगे। के बाद आप लोगों ने अपनी साइड की जो स्टिच है यानी कि शोल्डर टू वेस्ट लाइन जितनी है आपकी, मेरी यहाँ पर है 13 इंच। 13 इंच पर हम लोग निशान लगाएंगे। उसके वहाँ पर हम लोग अपनी यानी कि कमर की जो फिटिंग है वो लेंगे। मेरी कमर की फिटिंग है 16 इंच, तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से निशान लगा लूँ, सॉरी 15 इंच, तो यहाँ से ये 16 इंच है, तो इसको इस तरीके से मिला लेंगे। इसमें हम लोगों को डार्ट नहीं लेने, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जितनी आप लोगों की शोल्डर टू वेस्ट की लेंथ होगी आप लोगों ने यहाँ से वही लेनी है, ठीक है। और यहाँ से जो है ना आप लोगों ने यानी कि ये देखें, यहाँ से ½ इंच मार्जिन छोड़कर 13 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी हम लोगों ने सीधा लगा लिया, ठीक है। तो ये 13 इंच मेरा टोटल है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ½ इंच नीचे उतारना है और यहाँ से वही निशान से हम लोगों ने ऐसे राउंड में शेप देनी है। तीनों ही पल्ले में एक जैसी हमारी शेप रहेगी। ये शेप देनी है आप लोगों को, बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर नहीं देंगे तो आपकी फ्रॉक की जो लुक है वो बिल्कुल भी ख़राब आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग दरमियान के कट लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि ऊपर का जो एक पल्ला है ना वो हम लोग इस तरीके से उठा देंगे ऐसे, और नीचे के ये जो 4 पल्ले हैं ना इनमें हम लोगों ने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग दे देनी है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, जो हमारा यानी कि बैक का ये वाला पल्ला है ना इसको हम लोग निकाल देंगे और दूसरे दोनों को हम लोग सेट कर लेंगे। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने यानी कि कपड़े जो एक थी पेटीकोट उसको मैंने अलग कर दिया है। 2 पेटीकोट जो थी उनको मैंने इस तरीके से रखा है कि दोनों के जो उल्टी वाले कपड़े हैं, कपड़े की उल्टा साइड जो है वो दोनों का अंदर है और सीधी वाली साइड दोनों की बाहर है। आप लोग उल्टा भी कर सकते हो कि सीधी साइड अंदर कर दें और उल्टी साइड बाहर कर दें। अब यहाँ पर आप लोगों ने कुछ निशान लगाने हैं। निशान आपके क्या होने चाहिए, जो आप लोगों का परफेक्ट नेकलाइन है वो नेकलाइन का आपने निशान लगाना है, जितने भी आप लोगों की नेक की परोड़ है, ठीक है। अब उससे अंदर की तरफ को यूं हम लोग को नेक की जो विड्थ रेडी चाहिए वो 5 इंच चाहिए, लेकिन हम लोग इसमें जब कटिंग करेंगे तो ½ इंच का मार्जिन रखेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से अंदर की तरफ को आधे इंच पर निशान लगा दिया है। अब नेक की जो लेंथ है वो मुझे चाहिए 4.5 इंच, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अंदर की तरफ को ½ इंच पर मैं निशान लगाऊंगी यानी कि 4 इंच पर। ये वाला सोल्ड निशान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अंगरखा का ये निशान लगाने के बाद आप लोगों को मेन हर एक अंगरखा में, कमीज़ है, फ्रॉक है, अगर आप लोग अलग से पेटीकोट कुछ भी बना रहे हो, कोई कोट वगैरह भी बना रहे हो, तो आप लोगों को मेन अंगरखा का जो है मेज़रमेंट चाहिए वो आप लोगों को शोल्डर टू डार्ट पॉइंट का मेज़रमेंट चाहिए, ठीक है। फिर डार्ट टू डार्ट का पॉइंट आप लोगों को मेज़रमेंट चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो मेरा मेज़रमेंट है वो 10 इंच है, ठीक है। 10 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसको लंबा मैं इस तरीके से खींच लूंगी इस तरीके से। अब डार्ट टू डार्ट जो है मेरा वो है 6 इंच, 7 इंच पर
इस तरीके से मैं निशान लगाऊंगी। अगर आप लोगों को यानी कि ज़्यादा फिटिंग में नहीं चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर इस तरीके से डार्ट की लेंथ ले लेंगे। डार्ट की अब जो विड्थ हम लोग किस तरीके से लेंगे, अगर आप लोग डार्ट के ऊपर ही अपने रखा के कट को लाना चाहते हो तो फिर आप लोग डार्ट टू डार्ट अपना मेजरमेंट लोगे, वरना आपने क्या करना है, या तो थोड़ा सा अंदर को बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगता, थोड़ा सा बाहर की तरफ को डार्ट से हो तो यानी कि इसका कट ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। तो आपने क्या करना होता है कि अपने यानी कि जो दरमियान की क्रीज है ना, उससे आप लोगों ने अपने कमीज़ कपड़े को इस तरीके से अंदर की तरफ को जब करना है ना, ऐसे ऐसे करेंगे। यहाँ पर आप एक छोटी सी क्रीज बना लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो है ना, आप लोगों का बेहतरीन कट बन जाना है अंगरखा का। आप लोग नेकलाइन बना रहे हो, बड़ा नेकलाइन बना रहे हो, तो आपने क्या करना है कि ये जो अंदर के दोनों मेजरमेंट लिए हैं ना, इसमें हमने इस तरीके से इस्त्री को रखना है। इससे ना ये वाली जो शेप है बहुत अच्छी आती है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस तरीके से निशान ले लेना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को नीचे ये डार्ट पॉइंट के ऊपर भी अपना यानी कि इसी शेप को बरकरार रखना है। तो क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से रखेंगे ऐसे। अब यहाँ तक तो हमारी परफेक्ट शेप आ रही है, इस तरह से मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा सा इसको कट देंगे ऐसा, ताकि ये हमारा एक प्रॉपर शेप रहे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, इस तरीके से ये आप लोगों का परफेक्ट कट बनेगा। ये आप लोग इसी इस्त्री की मदद से आप लोग अपने नेक को जितना मर्जी ब्रॉड कर लें, जितना मर्जी लेंथ में कर लें, जितनी मर्जी शेप दे लें, बिल्कुल ठीक आप लोगों की शेप बैठेगी। नहीं तो आप लोगों के पास अगर ये शेपर पट्टी है तो शेपर पट्टी से तो परफेक्ट वाला आप लोगों का ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे रखो, बिल्कुल ठीक ठाक आप लोगों की शेप आ जानी है। अब यहाँ पर जो था ना, मैं आप लोगों को बता दूं कि बैक का नेक जो लेंथ थी वो उसके अकॉर्डिंग मैंने फ्रंट की कटिंग की है, ठीक है। अपनी पेटीकोट की लेंथ से 1 इंच ज़्यादा आप लोगों ने लेंथ में तीनों पेटीकोट की कटिंग करनी है, ठीक है। 12 इंच की पेटीकोट मुझे रेडी करनी है। टोटल मैंने ये 15 इंच का कपड़ा ले रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कट करेंगे, इन्हीं निशानों के ऊपर हम लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसको क्रीज को हम लोग इसी तरह इसके ऊपर उठा सकते हैं ऐसे। ये हमारा सेम नेक कट हो गया है। अब क्या करना है हमें कि हमें, अब देखिए यहाँ पर आपने इस तरीके से, अच्छा ये वाला जो कट है ना, बड़े वाला कट हमेशा आप लोगों का ऊपर रहेगा, ये छोटा कट आप लोगों का नीचे, यानी कि ऐसे एक दूसरे के ऊपर आने हैं, ऐसे ऐसे आने हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम लोगों ने 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेकर सिलाई लगानी है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ये हम लोगों ने सिलाई लगानी है ये इसकी, और यहाँ तक हम लोगों ने सिलाई लगानी है इसकी। नीचे सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी। अच्छा, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। इसमें ना आप लोगों ने कट बिल्कुल भी नहीं लगाने, जितना मर्जी आप लोगों का ये खरा खरा सा है, आप लोगों ने इसमें कट नहीं लगाने। कट लगाएंगे ना तो फिर आप लोगों का जो अंगरखा ना वो ऐसे हो जाना है, तो वो नहीं प्यारा लगना, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पर जी ये मेरा फाइनल रेडी है। अब इसके ऊपर मैंने ना इसको सीधा करके ऐसे सीधा करके ना इसको, तो मैंने इसके यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगा ली है बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से, ठीक है। इससे ये होगा कि हमारा नेक जो है वो भी बिल्कुल नहीं खोलना, नेक में भी आप लोगों ने कट नहीं लगाने। इस तरीके से पट्टी मैंने रेडी की है, ठीक है। यानी कि ऐसे खुला कपड़ा था ऐसे, ठीक है, ऐसे खुला था, इसको ऐसे फोल्ड किया, इधर से भी फोल्ड किया इसको ऐसे करके, तो फिर इसको ऐसे उल्टा किया हुआ था, यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा दी, ठीक है। अब इसको इस तरीके से सीधा कर लिए है। अब क्या करेंगे कि इसको इसके अंदर ऐसे रख के ऐसे, तो इसकी यानी कि हाफ तक इसकी हम लोगों जितना हम लोगों ने ओपन रखना है उतना आप लोग यहाँ से जो है ना इसको कट अपने जो कट से ना 1 इंच ऊपर तक इसकी ये जो बटन टेक है ना वो लगा सकते हो, ठीक है। ये अगर आप लोग दिखाना चाहो यानी कि यहाँ पर आप लोगों को डिज़ाइन करना हो तो वो भी कर सकते हो, वरना आप इसको बिल्कुल खाली भी छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग बिल्कुल ही यानी कि 2 पॉइंट लेकर इसकी स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से ये मुकम्मल हो जाएगा।
अभी इसको हम लोगों ने सीधा नहीं करना है, इसकी फाइनल एक स्टिच हम लोगों को और लगानी है। इससे पहले हम लोग इसमें डिज़ाइन को ऐड करेंगे। लूप्स को इस तरीके से अंदर रखूंगी और इसके ऊपर हम लोग 1/2 इंच का मार्जिन रख के सिलाई को लगाते जाऊंगी। ये सारे ही लूप्स मैं इसमें लगा लूँगी। अच्छा जी, इस तरीके से मैंने ये पट्टी को भी लगा लिया है। इस तरीके से इसको ओवरलैप करके मैंने रख लिया है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक सिलाई और रख के लगा लें। जितना मुझे ओपन रखना है वहाँ पर लाकर मैं इसको पक्का करके निकाल दूँगी। तो इस तरीके से मेरा यानी कि यहाँ से तो बंद हो गया है, ठीक है। यहाँ से आप लोग जितना ओपन रखना चाहो उतना रख सकते हो, ठीक है। पता है ऊपर ये देखें आप, नेक बिल्कुल अपने यानी कि गले के साथ जुड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ से ओपन रख दिया है कि अगर पहनने में दिक्कत लगे तो वो खोल के इसको यहाँ पर एक यहाँ पर बटन लगाएंगे और एक यहाँ पर यानी कि नीचे से जिस्म वगैरह भी नज़र ना आए। तो इस